नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो के लिए जो आपका समर्थन मिला उसके लिए हृदय से आभार। हो सकता है हमारे वीडियो की पैकेजिंग बहुत अच्छी ना रही हो, क्योंकि मेरे पास साधन सीमित हैं। फिर भी जैसा कि संतों ने कहा है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। इस भावना से आप वीडियो की विषय वस्तु को ग्रहण करेंगे। जैसा पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी, मैं सुखी रहूं ये सबकी इच्छा रहती है। मुझे दुख बिल्कुल भी प्राप्त ना हो, परंतु जिसे सुखी रखना चाहते हो, यानी मैं कौन हूँ, क्या इसका पता है? किसी दार्शनिक शायर ने कहा है कि जिंदगी भर तो गैरों से की गुफ्तगू, मगर कभी ना हमसे हमारी ही मुलाकात हुई। और ज़माने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नो दाई सेल्फ। अपने को जानना और अपने अलावा जो कुछ भी दिख रहा है, जिसको हम जगत या संसार कहते हैं, ये क्या है, यानी मैं कौन हूँ और ये जो दिख रहा है ये क्या है और इससे मेरा क्या संबंध है, क्योंकि हमारा सारा व्यवहार तो इसी से होता है। ये दो प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का समाधान अगर मिल गया तो समझो सब कुछ जान लिया, कुछ भी जानना शेष नहीं है। हमारे शास्त्रों में जिसको हम बोलते हैं कि ये जो दिख रहा है ये जगत या संसार है, इसी को परमात्मा कहा गया है। थोड़े थोड़े उदाहरण लेके हम इस बात को समझते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो उपनिषद हैं उनमें परमात्मा का शब्दों में पूरा वर्णन मिलता है और उसको हम पढ़ते भी हैं। जैसे कि तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें कहा है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति भी सा विसन्ति तत् ब्रह्मेति तत् विजिज्ञासस्व। जिसमें हम सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और बाद में जिसमें हमारा सबका लय हो जाता है, विलीन हो जाते हैं, वह परमात्मा है, ब्रह्म है। हम इसी विश्व में उत्पन्न होते हैं, इसी में रहते हैं और इसी में हम बाद में विलीन हो जाते हैं। इसी तरह से इसके शब्द जो हैं हमको मुंडकोपनिषद में मिलते हैं। ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतासोत्तीर्ण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म एव इदम विश्व इदम वरिष्ठम। यानी जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सर्वत्र फैला हुआ जो कुछ भी दिख रहा है, यही ब्रह्म का स्वरूप है। इसी तरह से ईशावास्य उपनिषद, वेदों के अध्याय का नाम उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है कि तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यार्श बाहिता तद एजति। यानी वह जो परमात्मा ब्रह्म है वह एजति यानी हिलता डुलता है, चलता फिरता है हमारे आपके रूप में। तद नाये जति यानी जिनको हम जड़ वस्तुएं कहते हैं, उनके स्वरूप में वो चलता फिरता नहीं भी है। दूर से दूर भी वही है और पास से पास भी वही है, सबके अंदर भी वही है और सबके बाहर भी वही है। इसी तरह से कहा है ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कश्य शुद्धनम। ईशावास्य इदम, ये सब ईश्वर का ही आच्छादन है।
ईश्वर पर यह सब आच्छादन रूप दिख रहा है, तो इसमें कैसे रहना है? तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी त्याग के साथ भोग करना है, अपने अधिकार का भोग करना है और दूसरे के अधिकार का हमको त्याग करना है। इस तरह से जो ढेरों मंत्र हमको इस प्रकार के मिलते हैं, जिनमें रामचरितमानस है, उसमें भी हम देखते हैं विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कह अंग अंग प्रतिजासु। स्पष्ट ही कहा है कि ये विश्व रूप जो है यही रघुवंश मणि यानी परमात्मा का स्वरूप है। हनुमान जी की जब प्रथम भेंट भगवान राम से हुई, वहां राम ने हनुमान जी को यही ज्ञान दिया था। क्या कहा था? सो अनन्न अस जाई के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। हे हनुमान, सच्चा भक्त वही है जिसकी बुद्धि में यह पक्का निश्चय हो कि मैं तो सेवक हूं और ये जो कुछ भी दिख रहा है यह परमात्मा है। इसी तरह से हम वेदांत ग्रंथों में भी देखते हैं, वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्चा, अखंड रूप स्थिति वो मोक्षो ब्रह्म अद्वितीयो श्रुतिया प्रमाणो। वेदांत का सिद्धांत ये कहता है कि जीव जगत जो कुछ भी दिख रहा है ये सब ब्रह्म का स्वरूप है। अब इतना स्पष्ट सब ग्रंथों में हमने पढ़ लिया, लिखा हुआ है, पर प्रश्न ये है कि ये हमको जो लिखा हुआ है वो दिखता क्यों नहीं है? उसका कारण है कि हमारे पास में वो दृष्टि का अभाव है। जो दृष्टि परमात्मा को देखने के लिए जो आवश्यक होती है, जिसका नाम दिव्य दृष्टि है, वो जब तक हमको प्राप्त नहीं होगी तब तक हम परमात्मा का साक्षात्कार हम नहीं कर सकते। वो युक्ति जो है, वो दृष्टि, वो भी शब्दों में हमारे वेदों से लेकर संत साहित्य वांग्मय सब में लिखी हुई है। हम ऋग्वेद में देखते हैं, ऋग्वेद में लिखा हुआ है तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या देवी पे चक्षुराततम। परमात्मा विष्णु का परम पद है जिसको सूर्य यानी बुद्धिमान लोग सदा देखते हैं। पर कैसे देखते हैं? दिव्य चक्षु से देखते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह से शंकराचार्य जी ने कहा है, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, सा दृष्टि परमोदारा नाना साग्रवलोकनी। हे भक्तो, दृष्टि को ज्ञानमय करो। हम ये देखते हैं कि रामचरितमानस का जो बालकांड है, सबसे पहले वहां पे संत तुलसीदास जी ने दिव्य दृष्टि का ही वर्णन किया है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, पर बड़े भाग आवही वो जासु। बहुत भाग्यशाली पुरुष है जिसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। उससे क्या होता है? उग्रही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के, तब सूझही राम। उसके बाद राम हमको सूझते हैं। इसी तरह से हम गीता जी में देखते हैं, अर्जुन को भगवान ने 10वें अध्याय तक शब्दों में बहुत ज्ञान दिया, पर वो कहता है, हे भगवान, आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हो ये तो मैंने असित से, देवल से, व्यास से सुना है। अगर आपकी कृपा मुझ पर हो जाए तो मैं आपके आत्मस्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या प्रश्न करता है? मन से यदि तक्षक्यम मया दृष्टमिति प्रभो, योगेश्वर तत्व में त्वम दर्श आत्मानम अव्ययम। अगर आप मुझे देखने के योग्य समझते हो तो हे भगवान, मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनको इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। पर भगवान क्या कहते हैं? न तु माम शक्य द्रष्टुम न नैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, तू इन चरम चक्षुओं से मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं,
फिर तू मेरा योग ऐश्वर्य देख। पर ऐसा कह के भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। क्या शब्द आता है? दिव्यम ददामि ते चक्षु। इसके पहले भगवान ने शब्दों में दिव्य चक्षु कहता हूं कहा था, ज्ञान का कथन किया था, पर यहां देना शब्द आया है, वहां बक्ष्यामि शब्द आया था। बक्ष्यामि अशेषता, यस ज्ञात्वा ने भूयोन्नत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यहां जब देना शब्द आया है तो देना यानी प्रत्यक्ष देना होता है, पर ये कैसे दिए ये गीता जी में छूट गया है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रयोग का विषय है। और यही जो युक्ति है कैसे दिए की, इसी को जानने के लिए जो नवम अवतार हैं मायानंद चैतन्य जी, वो बचपन से सब जगह महात्माओं से पूछते थे कि अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, क्या वो दिव्य चक्षु आप मुझे दे सकते हो? जो विष्णु के 10 अवतार होते हैं उसमें 8वां अवतार भगवान कृष्ण का है और 9वां अवतार जो है बुद्ध का है, और वो बुद्ध जो है वो मायानंद चैतन्य है। तो वो सबसे पूछते थे, पर उनको इसका उत्तर कहीं मिलता नहीं था। एक बार वो बनारस गए, वो बनारस में एक महात्मा जो हैं वो गंगा स्नान करके लौट रहे थे, उनका तेज देख के उनके पीछे वो चलने लगे। उन्होंने पीछे लौट के महात्मा जी ने देखा कि कोई 16 वर्ष का बालक मेरे पीछे चला आ रहा है। बोले, बालक तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने प्रश्न किया कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता में दिव्य चक्षु दिए थे, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो प्रश्न सुन के महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक कंकड़ उठा के अल्प समय में और उनको एक प्रयोग करके उनको बोध दे दिया और उनसे कहा कि ये बीज मैंने तुझे दे दिया है, इस बीज का जो वृक्ष बनाएगा वही कलयुग में 9वां अवतार कहलाएगा। इसके बाद वो वहाँ से वापस हुए और फिर उन्होंने आगे चल के अमरकंटक की गुफा में उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके दिव्य चक्षु क्या होता है, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु कैसे दिए थे, इसकी उन्होंने खोज की, अन्वेषण किया। वो फिर सर्वांग योग नामक ग्रंथ लिखा। तो वो दिव्य चक्षु क्या है, कैसे दिए, वो हमें किस प्रकार मिल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे संवाद करेंगे। मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर।